नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अब तक की हेडलाइंस। फिर दिया साक्षी महाराज ने विवादित बयान, कहा हिंदू महिलाओं को करने चाहिए 4 से 5 बच्चे पैदा। श्रमिकों की हड़ताल से कोयला उत्पादन ठप, पिछले 2 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं मजदूर। ओवैसी के बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी का पलटवार, कहा ओवैसी का कराऊंगा डीएनए टेस्ट। सुनंदा पुष्कर मामले में नया मोड़, हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच, शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ी। और गांधीनगर में प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत, विदेशी निवेशकों को लुभाने की होगी पूरी कोशिश। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर होंगे शामिल। मनमाड रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गैंगमैन की पिटाई किए जाने से नाराज गैंगमैनों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। गैंगमैनों की यूनियन का आरोप है कि अधिकारी ने गैंगमैन को बेरहमी के साथ पीटा है, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। गैंगमैनों की हड़ताल से मरम्मत का काम मनमाड रूट पर अटक गया है। लगेच शिवाय दिला घरी गेला, त्याच्यानंतर कोणाला तरी फोन केला, तिकडून लगेच बेल्ट घेऊन आला, बेल्ट गाडी उभी केलीच, लगेच बेल्ट काढला, लगेच सुरू झाला मारायला। तो तुम्हाला मर्डर करेगा, ये करेगा, चाकू लाएगा, वो करेगा, असं म्हणून लगेच जेटीवर पीडब्ल्यू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों राज्य के 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसको लेकर खबर आ रही थी कि वित्त मंत्री एकनाथ खड़से सीएम के इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि उन्हीं के बताए बिना ये तबादला किया गया था। इस बात पर एकनाथ खड़से ने अपनी सभाई में क्या कहा, आइए सुनते हैं। राज्यात अनेक वर्ष काम करतो, त्यामुळे तुम्ही आता बोलवायचे काही लिहा, आम्ही बाकी एकमेकांशी बोलून चर्चा करून प्रश्न सोडवतो। आमच्या नजरेसमोर निव्वळ भगवानगडाचा विकास नाही, तर या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काम करतो आहोत। कोणाचीही नाराजी नाही आहे। आयएएस अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर्स हा प्रशासनाचा रूटीन भाग आहे, त्यानुसार त्या ट्रान्सफर्स केलेल्या आहेत। कोणाची काही मतं असतील तर ते आम्ही ऐकून घेतलेली आहे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की समस्या पर क्या कहा, सुनते हैं। ऊसतोड कामगाराला घर मिळालं पाहिजे, ही योजना आम्ही हातामध्ये घेऊ, कारण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं स्वप्न आहे 2022 सालापर्यंत देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे। मग देशातल्या नागरिकाला जर घर मिळालं पाहिजे तर या ठिकाणी माझ्या समोर ज्या माता भगिनी बसल्या आहेत, आमचे जे मित्र बसले आहेत, आमचे जे बुजुर्ग बसले आहेत, जोपर्यंत यांना घर मिळत नाही तोपर्यंत हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही। आणि म्हणून स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडेजींच्या नावाचं महामंडळ हे ऊसतोड कामगारांच्या घराचं स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण करेल, हा विश्वास है। उड़ीसा के देवघर से बतौर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। दिल्ली के आगरा में 2 अलग अलग एजेंसियों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के नाम 2 अलग अलग कनेक्शन दिए गए हैं। यही काम अगर आम आदमी करता तो उसका गैस कनेक्शन रद्द कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, लेकिन केंद्रीय मंत्री यदि इस तरह के फर्जी कामों में लिप्त है तो इसे क्या समझा जाए। भ्रष्टाचार कम करने का दावा करने वाली केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री ही जब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो जनता कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की उम्मीद करे। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान से एक बार फिर देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि हिंदू महिलाओं को 4 से 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसको लेकर देश भर के महिला संगठनों ने महाराज के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये बयान राष्ट्रीय जनसंख्या कानून के विरुद्ध है। केंद्र सरकार महाराज पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग उठने लगी है। लड़का लड़की हम दो और हमारा एक,
हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा। बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी, पिछली सरकार हो गई ना बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है। भारी मात्रा में यात्रियों के घायल होने की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश परिवहन की ये बस मदकसीरा से पेनुकोंडा जा रही थी। चालक द्वारा बस से अचानक नियंत्रण खोने के कारण ये हादसा हुआ। ऐसी बात कही जा रही है कि हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। घायलों को अनंतपुरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की तरफ से लगातार गोलीबारी के कारण हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पिछले सप्ताह पाक की तरफ से भारतीय सीमा में 12 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाक रेंजर्स की फायरिंग से कई लोगों की जान जा चुकी है। सीमा के पास गांव के लोगों में भारी खौफ देखा जा रहा है। वहाँ बहुत खराब हालत है, रोज के बहुत फायरिंग होती है। अब हम लोग हीरानगर में हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। बड़े डरे हुए हैं, जब भी देखो डर ही लगता रहता है, कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है। हमारे घर पे बहुत गोली बम पड़ते हैं, पाकिस्तान वाले कभी भी हमला करते हैं। हमारे पेपर पास आने वाले हैं, साथ में हमारे घर के पास दीवार टूट गई है। हम बहुत परेशान हैं। हम इस वक्त हीरानगर हैं। कुल हमारे पास कुछ 57 विलेजेस अफेक्टेड हैं, जिसमें 30,000 के आसपास लगभग पॉपुलेशन है और 5,000 के लगभग जो माइग्रेंट्स डिफरेंट रिलीफ कैंप्स में हैं। टोटल हमने 34 रिलीफ कैंप्स रखे हैं, जिनमें से 14 रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें 5,000 के आसपास लोग अभी स्टे कर रहे हैं और सभी को ब्लैंकेट्स, राशन और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर। नासिक में आरएसएस की चिंतन यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में संघ प्रमुख वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। संघ के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर नासिक पहुंच रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट के वॉशरूम में आतंकी संगठन आईएसआईएस के नाम की धमकी भरा मैसेज मिला है। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी है। इस मैसेज में 10 जनवरी को एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका करने की बात कही गई है, जिसके कारण खुफिया विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि ये मैसेज फर्जी भी हो सकता है। गुमराह करने के हिसाब से शायद ये मैसेज दिया गया हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर अब मुंबई मनपा पर पड़ी है। भाजपा मिशन 200 पर काम कर रही है, जिसके कारण बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना इस बात को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रही है। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने सीधे बीजेपी नेताओं पर मनमानी का आरोप लगाया है। आता युतीमध्ये चांगलं वातावरण आहे आणि तेच वातावरण महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पण कायम राहावं। मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना बीजेपीची सत्ता आणि या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली मुंबई शहराच्या विकासाची कामं होतात आणि त्या कामाचं श्रेय केवळ भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्ररित्या घेऊ शकत नाही। ते श्रेय शिवसेना भाजपाचं दोघांचं आहे आणि त्यावेळी आणि लोकांनी कौल दोघांना दिलेला आहे। तर अशा वेळी स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवण्याचा त्यांचं धोरण अत्यंत चुकीचं आहे। युवा सेना प्रमुख आदित्यजींनी 151चं जे टार्गेट मिशन घोषित केलं होतं, त्यात शिवसेनेच्या वाट्याला जेवढ्या जागा होत्या युतीमधल्या, त्या जागांच्या बाबतीतच ते मिशन होतं। जर भाजपाने महानगरपालिकेच्या युतीमध्ये त्यांच्या जर ज्या वाट्याला जेवढ्या जागा येतात त्या बाबतीत जर मिशन घोषित केलं तर त्याला शिवसेनेचा विरोध नाही। त्या जागांव्यतिरिक्त जास्त जागांचं जर मिशन घोषित करत असतील। विश्व कप के लिए 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। बीसीसीआई ने बैठक के बाद 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें, खबर थी कि युवराज सिंह का नाम विश्व कप के खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जब विश्व कप के खिलाड़ियों के नाम की सूची की घोषणा हुई तो युवराज सिंह का नाम नदारद था।
First, I am announcing the team for the ICC Cricket World Cup 2015. MS Dhoni captain, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Virat Kohli, Suresh Raina, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Akshar Patel, Bhunesh Kumar, Ishant Sharma, Mohammad Shami, Stuart Binny, and Umesh Yadav. For the ODI Tri-Series, apart from these 15, Dhaval Kulkarni and Mohit Sharma are the additional players. Jadeja at present is going under the rehabilitation program. He is doing wonderfully well. Today we are at a detailed discussion with the physio of BCCI, and we are quite hopeful within next 10 days he will be completely fit. वर्ली के बीडीडी चौल के पुनर्विकास का मामला पिछले कुछ सालों से मंत्रालय की फाइलों में बंद पड़ा था, लेकिन पिछले साल मंत्रालय में लगी आग में इस मामले की फाइल जाने से मामला और लटक गया था। गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर ने इस मामले पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, जिसके कारण दोबारा इस चाल के विकास की आस यहाँ के लोगों ने लगाई है। अधिकारी म्हाडाचे सीओ, म्हाडाचे व्हीपी, सचिव यांना घेऊन एक बैठक, मॅरेथॉन बैठक लावणार आहे आणि बीडीडी चाळीचा प्रश्न हा 6 महिन्यामध्ये मला सोडवायचा आहे की जेणेकरून त्या तिकडच्या लोकांना घरकुल मिळेल, विकासकाला घर मिळतील आणि अफोर्डेबल घर देखील मुंबई सारख्या शहरामध्ये उत्पन्न होतील। जोगेश्वरी पूर्व में श्रमिक विद्यालय और मेघवाड़ी पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी नशे की चपेट में आए युवकों को नशा छोड़ने की अपील करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ड्रग्स और एमडी के नशे की लत से परेशान कई लोगों ने अपनी पीड़ा आम जनता को बताई, और कोई व्यक्ति इस लड़का या कोई भी व्यक्ति एमडी जैसे जानलेवा नशे की चपेट में न आए। इस नशे ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। एमडी नशा घातक बनता जा रहा है। श्रमिक विद्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्कूल के बच्चों को इस नशे के बारे में जागरूक करने का बीड़ा उठाया। हर साल में 2-3-4 बार सब पेरेंट्स को बुलाते हैं और पेरेंट्स के बच्चों को क्या देना है, बच्चों पर कैसे, जैसे घार कैसे आकाश में उड़ती, उसका ध्यान कहाँ होता है, अपने बच्चों के पास होते, वैसे ही अपनी नज़र अपने बच्चों पर कैसी रहनी चाहिए, ये मैं हर पेरेंट्स को बताती कि अपने को जरा सी भी उनमें थोड़े से भी हलचल दिखी तो अपनी माँ होकर अपने ध्यान में आना चाहिए, तभी अपना बच्चा अच्छा आदर्श नागरिक बनेगा। और आदर्श नागरिक बनने के लिए जो अपने संस्कार है, संस्कृति है, हिंदू संस्कृति बढ़ हुई है, सब संस्कृति, सबने ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छे लिखे, वो संस्कृति भूलना नहीं चाहिए। पढ़ाई हो रही है बच्चों की, और बच्चों को और माँ बाप का ध्यान जरूर होना चाहिए, टीचरों का भी ध्यान होना चाहिए। ये बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये देखने से सच्चे अच्छे अपन शिक्षक के लिए मालूम है, डॉक्टर एक गलत इंजेक्शन दिया तो भी इलाज हो सकता है, लेकिन शिक्षा देनी, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ये पीढ़ी अच्छी तरह उभरे, बड़ी हो, फले फूले और अच्छे नागरिक बनकर। वहीं मुंबई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में भाग लेने पहुंचे परिमंडल 10 के डीसीपी प्रशांत होलकर से इस संबंध में हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की। नशा हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है, और इस नशे में जो नया नशे का पदार्थ आया है, एमडी को लेकर हर तरफ आवाजें उठ रही हैं, और लेमन न्यूज लगातार इसके खिलाफ मुहिम चला रहा है। हमारे साथ मुंबई जोन 10 के जो है डीसीपी हैं प्रशांत होलकर सर, उनसे जानते हैं कि आज जो मुंबई पुलिस का नशा मुक्ति अभियान था, सर इसके माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ टीवी चैनल लगातार, अगर बात की जाए लेमन न्यूज की, तो लगातार हम इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अंधेरी सहित पूरे मुंबई में हमने जायजा लिया और लोगों में काफी इसके रिएक्शन पाए गए, लोग काफी मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मुंबई पुलिस की तरफ से? हमारा जो मकसद था, वो सीपी साहब ने पहले दिन जब चार्ज लिया तभी बोला था कि हम नशे के खिलाफ पूरी मुहिम शुरू करेंगे।
और पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है ये मुहिम। हमें पता है कि बहुत अभी दूर जाना है, लेकिन जो शुरुआत हुई है पुलिस की तरफ से, समाज की तरफ से, मुक्ति सदन जैसे NGOs की तरफ से, ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है। आप समझते, मतलब आप भी जानते हैं कि शुरुआत होनी चाहिए, फिर चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, शुरुआत हो गई है। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होता रहा, समाज से हमें ऐसा ही सहयोग मिलता रहा, लोगों से मिलता रहा, मीडिया से मिलता रहा, लेमन न्यूज़ चैनल जैसे चैनल से मिलता रहा, तो एक दिन ये जरूर खत्म होगा। सर अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि CP साहब ने जब से चार्ज लिया था तब से इसके ड्रग्स के खिलाफ लगातार उन्होंने मुहिम चलाने की बात की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में एक वीडियो भी सर्कुलर किया था। क्या लगता है कि उस वीडियो से तमाम पुलिस स्टेशनों में, अगर बात की जाए अंधेरी जोन 10 की बात करें हम, वहाँ के इंचार्ज आप हैं, किस तरह से यहाँ पर अब तक कार्रवाई हुई है और कितना जागरूकता अभियान आपको मुंबई पुलिस की तरफ से लगा है? देखिए, हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोगों का यही है कि वीडियो जो जारी किया गया है, पैम्पलेट जारी किए गए हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रहा है, स्ट्रिप्स नीचे दे रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो देखने को मिल रहा है। बात की जाए इस बार का 31 भी, मैं नहीं बोलता कि पूरा नशा फ्री हुआ, लेकिन आपको भी लगता होगा कि ये इस बार बहुत शांति से गुजरा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सर बात की जाए, हमने अगर बात की जाए जोगेश्वरी की, जहां पर आज ये नशा मुक्त अभियान किया गया, इसके पहले हमने यहां का जायजा लिया था, लोगों से बातचीत की थी। लोगों का साफ तौर से एक आरोप था मुंबई पुलिस की तरफ से कि उनका कहना है कि हम लोग पुलिस को बताते हैं, पुलिस उनको ले जाती है और फिर छोड़ देती है। अब जैसे अगर उसमें हम बात करते हैं तो मुंबई पुलिस की, जैसे यहाँ के अगर हम बात करें मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन की, यहाँ के जो निवासी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। हम लोग, हमारा उनको पनिशमेंट करना ये पुलिस का काम नहीं है, पनिशमेंट करना ये कोर्ट का काम है। पुलिस आरोपी को, जिसने नशा किया है, जो नशा करवाने के लिए प्रपोज करता है, उन लोगों को हम कोर्ट तक खड़े रखते हैं। कोर्ट डिसाइड करेगी पनिशमेंट कितना देना है कितना नहीं देना है। तो आप ये समझिए कि समाज में हर एक ऑर्गन का, गवर्नमेंट के हर एक ऑर्गन का इसमें रोल होना चाहिए। वो अपना रोल अगर निभाती है तो इसमें जरूर जल्दी छुटकारा हो सकता है। अगर बात की जाए पुलिस के द्वारा कार्रवाई को लेकर, किस तरह से AFI DCP होलकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुंबई पुलिस और लोगों के बीच समन्वय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि लोग अपनी समस्या खुलकर पुलिस से बांट सके और लोगों पुलिस को बताएं कि उनके आसपास में इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर मुंबई पुलिस किस तरह से लगाम लगाए। कैमरामैन महेश के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। पायदनी पुलिस के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा है जो किसी और के नहीं बल्कि अपनी बहन के ससुराल में चोरी की वारदात को अंजाम देकर सबको हैरत में डाल दिया। आरोपी नवेद शेख ने अपनी बहन के घर से 3 लाख रुपए की जेवर, नकदी और बाकी चीजों पर हाथ साफ कर भाग निकला। जब ये बात वेद की बहन को पता चली तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी नशे के लिए चोरी करता था। वास्तविक याच्यातल्या फिर्यादी त्याच्या कुटुंबासह अजमेरला गेला होता एक 5-7 दिवसासाठी आणि त्यांनी घराची चावी शेजाऱ्याकडे ठेवली होती आणि आल्यानंतर त्यांनी बघितले की त्याच्या घरातील कपाटातील काही दागिने आणि पैसे चोरीस गेलेले आहेत। त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्याकडे कंप्लेंट दिल्यानंतर FIR दाखल करण्यात आला व चौकशांत असं समजलं की त्याचा जो साला आहे तो थोडासा व्यसनी आहे। मग त्याला थोडासा इंट्रोगेशन केल्यानंतर त्यांनी कमिट केलं की हा गुन्हा त्यांनीच केलेला आहे। त्याप्रमाणे त्यांनी त्यात जी प्रॉपर्टी इन्व्हॉल्व आहे म्हणजे काही सोन्याचे दागिने आणि काही कॅश रक्कम जवळजवळ आपण एक 95% प्रॉपर्टी त्याच्यातनं रिकवर केलेली आहे। चोरी करण्यासाठी त्यांनी डुप्लिकेट चावी तयार केली होती। तो आता त्याच्या मेवण्याचंच घर असल्या कारणाने तो घरात ये जा करायचा, त्याच्यामुळे त्याला चावी इझिली अवेलेबल होत्या। त्या दरम्यानच त्यांनी ती चावी कोल इंडिया के तकरीबन 3 लाख कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। सिंग्रोनी कोलरीज कंपनी के कर्मचारी भी कोल इंडिया के कर्मचारियों के साथ इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि घरेलू कोयला उत्पादन का 80% कोल इंडिया से आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मजदूर संगठन कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने से सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की यूनियन भी कोल इंडिया की हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। Against the government policies, but decided to privatize coal mines and destroy the Coal India. That's why
coal miners are on strike. We congratulate the coal miners for heroic struggle against the policy of the government of India. স্বার্থ होता है महारत्न कंपनी जो 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 20,000 करोड़ दिया है, उसको कंपनी को उठा देना चाहता है। उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। हम लोग सब मिलके ऑर्डिनेंस का खिलाफ है। और इतना दुर्नीति करता है, जो टी बॉय है, जो प्यून है, जो फोर्थ क्लास ड्राइवर है, सब किराए में लेता है गाड़ी और बिना और सब बोलते नहीं ना, और एकदम नीचे वाला एकदम आदमी रहे। एक आदमी गरीब आदमी कैंटीन में जो काम कर रहा है, 25 साल से काम कर रहा है, ये लोग को सब 5,000 या 7,000 माने। एनसीपी विधायक जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे के मेयर संजय मौर्य के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और मेयर को बियर से भरा बॉक्स भेंट स्वरूप देकर अपना विरोध जताया। दरअसल बार बंद कराने के सिलसिले में ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। सुनो, ये महापालिका भवन है, एक लोकशाही का एक पवित्र स्थान है और उस जगह इन्होंने इस प्रकार जो काम किया है वो निंदनीय है, लोकशाही को बाधा देने वाला है और इसके लिए मैं पुलिस में तकरार करके कंप्लेंट करके उनके बारे में जो भी कायदेशीर कार्रवाई। किसानों के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने फोटोग्राफी कलेक्शन की प्रदर्शनी रखी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस प्रदर्शनी में जितना पैसा इकट्ठा होगा वो सारा पैसा किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस पर सवाल उठाते हुए एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का क्या कहना है, सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक जी, उनसे जानते हैं कि सर जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज गर्माहट देखी जा रही राजनीतिक गलियारे में, चाहे वो मराठा आरक्षण की बात की जाए या बात की जाए मुस्लिम आरक्षण की, तो क्या कहना चाहेंगे इन आरक्षण को लेकर? जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि इस सरकार की नीयत पहले से साफ नहीं थी। जब ये विपक्ष में थे उसी वक्त से ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो पिछली सरकार के निर्णय को हम बदलेंगे। इन्होंने न्यायालय में लोगों को भेजकर विवाद निर्माण कराया। हाई कोर्ट ने कुछ मुद्दों को लेके कुछ निर्णय दिए थे, जिसमें विशेषकर मुसलमानों के आरक्षण की जो शिक्षा के क्षेत्र में था उसको मान्यता दी थी। इस सरकार आने के बाद उन्होंने मराठा आरक्षण को लेके विधेयक तो लाया, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेके उनकी जिस तरह से नीति थी, नीयत थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर तो अभी हाल ही में केंद्रीय नेता आई थी नगमा हेपतुल्लाह ने कहा था कि मुस्लिम को आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? वो चांदी की थाली में खाना खाती हैं, सोने के चम्मच से निवाला लेती हैं। अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है तो उन्हें शायद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, रंगराज मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, ये सच्चर कमेटी में कहा गया। अगर केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात करती है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सर एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि शिवसेना पक्ष में उद्धव ठाकरे की चित्र जो फोटो खींची गई थी उसकी प्रदर्शनी चल रही है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस प्रदर्शनी से जो भी पैसा आएगा वो किसानों की मदद में दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से गार पीड़ित और शेतकरी किसानों की हत्याएं हो रही थी, जिस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी अर्जन इस प्रदर्शनी से आएगा वो उनको दिया जाएगा, उनकी सहायता में लगाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के किसानों को 10,000 करोड़ की मदद की जरूरत है और जिस किसान को 10,000 करोड़ की मदद की जरूरत हो और सरकारी पक्ष कोई फोटो प्रदर्शनी लगा के 10-20 लाख जमा करके किसानों को मदद देने की भूमिका हो, तो हमें लगता है कि किसानों के नाम पर प्रदर्शनी लगाकर एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक प्रयास है। सर अगर बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं, जो सरकार सहायता देने की बात कर रही है हम उसका भी जायजा लेंगे। क्या लगता है कि सरकार सत्ते में खुद है, सत्ता अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सत्ता है, उसके बावजूद भी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे इस तरह से कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बयान? हमें लगता है कि शिवसेना प्रमुख, पार्टी प्रमुख ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर सरकार काम नहीं करती तो सरकार पे दबाव डालें, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो सरकार से बाहर हों। हमें लगता है कि किसानों के आड़ में दबाव बनाकर और कुछ अच्छे मंत्रालय मिले,
केंद्र में मंत्री बने, ये उद्देश्य किसानों के हित को आगे रख के साधना चाहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नवाब मलिक जी, जिन्होंने बताया कि शिवसेना प्रमुख द्वारा जो प्रदर्शनी लगाकर ये कहा गया है कि इस प्रदर्शनी से जो भी धन अर्जित होगा वो किसानों की मदद के लिए होगा, लेकिन किसानों की जो जरूरत है क्या इस प्रदर्शनी से पूरी हो जाएगी, ऐसा साफ तौर से कहना है नवाब मलिक जी का। कैमरामैन महेश के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।